हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे और लॉकडाउन के नियम कानूनों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। जी, आज फिर मैं आप लोग में कुछ अलग हटके वीडियो लाया हूँ और आज का जो मेरा वीडियो है वो फूड से संबंधित है। ये मैं आपको बता दूँ, फूड, जी हाँ। और फूड को लेकर मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि लॉकडाउन के बाद जब रेस्टोरेंट ओपन होंगे तो किस तरह से वहाँ पे रेस्टोरेंटों में खाना सर्व किया जाएगा। जी, तो आज फिर कुछ फूड से संबंधित भारत में हमारे नई न्यूज़ आई है, नई सर्विस स्टार्ट हुई है कुछ, उसके बारे में आपको आज बता रहा हूँ। जी हाँ, जैसा कि हम सभी लोग अमेज़ॉन का नाम जानते हैं। जी हाँ, अमेज़ॉन एक लार्ज कंपनी है, ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली है हमारे पास। तो सभी लोग, मैं समझता हूँ कि वहाँ से शॉपिंग करते होंगे कुछ ना कुछ। तो उसी से संबंधित आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॉन ने भारत में ऑनलाइन खाने की आपूर्ति के बाज़ार में प्रवेश करने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अब सीधी सी बात यह है, जिस तरह से अमेज़ॉन आपको प्रोडक्ट प्रदान करती है ऑनलाइन, उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास स्विगी है, जोमेटो है नी, तो उसी तरह से उबर है हमारे पास, साउथ में थी। तो अब अमेज़ॉन भी उसी मार्केट में उतर गई है फूड डिलीवरी के। जी हाँ, ये बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है। अमेज़ॉन फूड नाम से इस सेवा की शुरुआत बेंगलुरु के चुनिंदा इलाकों में शुरू कर दी गई है। जी हाँ, अमेज़ॉन ने अपनी फूड डिलीवरी को स्टार्ट कर दिया है बेंगलुरु से। जी हाँ, भारत के बेंगलुरु शहर से स्टार्ट हो चुकी है। कंपनी जल्द ही भविष्य में अन्य शहरों में इस सेवा का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी के स्वच्छता प्रमाणन मानदंड पर खरे उतरने वाले चुनिंदा रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन से ग्राहक अपने पसंद के व्यंजनों के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अमेज़ॉन को खाने की डिलीवरी कारोबार में पहले से स्थापित टेंसेंट समर्थित स्विगी और अलीबाबा के सहयोग वाली जोमेटो आदि से सीधा मुकाबला करना होगा। जी हाँ, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, टेंसेंट से समर्थित है स्विगी और अलीबाबा के सहयोग से चलती है जोमेटो, जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। जी हाँ, हालांकि कोविड महामारी के कारण इन दोनों कंपनियों के कारोबारी मॉडल में काफ़ी व्यवधान आया है, क्योंकि लोग इन दिनों बाहर से खाना मंगाने से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनियों को अपने कर्मचारियों की छटनी भी करनी पड़ रही है। आए दिन हम ये न्यूज़ भी देखते हैं। अमेज़ॉन के ग्राहक कुछ समय से हमसे कह रहे हैं कि वे अमेज़ॉन से अन्य ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने के अलावा उससे तैयार खाने का आर्डर भी मंगाना चाहिए। जी हाँ, ऐसा एक प्रवक्ता ने उनके कहा है कि उनके कुछ क्लाइंट्स ये कहते हैं कि अन्य चीज़ों के अलावा वो खाने का ऑर्डर भी आपसे मंगाना चाहते हैं। ये मौजूदा समय में मुफीद भी है, क्योंकि लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपने घरों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उच्चतम सुरक्षा के मानकों का पालन करते हैं और अपने ग्राहकों को सुरक्षित और खुशनुमा अनुभव प्रदान करते हैं। बेंगलुरु में चुनिंदा इलाकों में जैसे अडिगास, खिचड़ी, एक्सपेरिमेंटल और बहरोज बिरयानी जैसे सैकड़ों रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं आज की डेट में। कंपनी ने स्वादिष्ट व्यंजनों की आपूर्ति के लिए कैलिफोर्निया बरीटो, केवेटर्स जैसे रेस्टोरेंट श्रृंखला और रेडिसन एवं मेरियट जैसे 5 सितारा होटल श्रृंखलाओं के साथ साझेदारी की है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडिसन वगैरह और मेरियट जो है 5 सितारा होटल हैं, इनके साथ भी टाई अप कर दिया है। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय फूड टेक उद्योग सालाना 25 से 30% चक्रवृद्धि दर से विकास कर रहा है और 2022 के अंत तक इसके $800 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान भी उन्होंने बताया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेस्टोरेंट को केवल डिलीवरी सेवा के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, यानी कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। इस बीच स्विगी और जोमेटो ने आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी शुरू कर दी है, ताकि रेस्टोरेंट डिलीवरी कारोबार में आई कमी की भरपाई की जा सके। हालांकि हम ये भी देखते हैं, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के अनुसार इस क्षेत्र के अधिकांश कंपनियों की आय अप्रैल और मई में 75% तक घट गई है। ये भी सत्य बात है, क्योंकि लॉकडाउन है और जिसकी वजह से उनकी आय काफ़ी गिर चुकी है। अमेज़ॉन के कदम से खाने की डिलीवरी के क्षेत्र में वह ग्राहकों के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा सकता है।
अगर वह देश भर में इसका सफल परिचालन कर लेती है। जी हाँ, ये हम सभी जानते हैं, भारत में अमेज़ॉन का बहुत बड़ा वर्चस्व मौजूद है और अगर वह इस होम डिलीवरी के क्षेत्र में ग्राहकों के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर सकती है, ये हम सब जानते हैं। कोविड संकट के कारण पहले से ही दबाव झेल रही स्विगी और जोमेटो के लिए ये स्पष्ट तौर पर प्रतिकूल असर डालने वाला होगा। जी हाँ, ये हम सभी जानते हैं, स्विगी और जोमेटो बहुत लंबे टाइम से हमारे भारत देश में फूड डिलीवरी का काम करते हैं, पर उनके लिए कोविड-19 के कारण ये और भी दिक्कत और प्रतिकूल असर डालेगा उनके ऊपर। उन्होंने कहा है कि अमेज़ॉन के कदम से डोमिनोज का संचालन करने वाली जुबिलेंट फूड वर्कर्स पर खास असर नहीं पड़ेगा। पिछले 2 साल में स्विगी और जोमेटो से कड़ी टक्कर के बावजूद डोमिनोज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लोग बाहर का खाना फ़िलहाल पसंद नहीं कर रहे हैं। लोकल सर्किल्स के सर्वेक्षण के अनुसार करीब 87% लोग अगले 30 दिन तक रेस्टोरेंट जाने के इच्छुक नहीं हैं। ये भी एक सर्वे किया गया है कि कितने % लोग रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, तो उसमें ये आया है कि 87% लोग 1 महीने तक अभी भी रेस्टोरेंट जाने के इच्छुक नहीं हैं। सर्वेक्षण में 24,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही 61% प्रतिभागियों ने बाहर खाने पर खर्च करने को अनिच्छुक दिखे। केवल 25% प्रतिभागियों ने कहा कि वे फूड डिलीवरी ऐप से अगले 30 दिन में 1 या 2 बार खाना मंगाना पसंद करेंगे। ऐसा भी न्यूज़ें आई हैं। अमेज़ॉन बेंगलोर से इस परिचालन को शुरू कर चुकी है। खाने की डिलीवरी सेवा से स्विगी और जोमेटो को टक्कर देगी। अमेज़ॉन ने सैकड़ों रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन को अपने साथ जोड़ लिया है। कई 5 सितारा होटलों से करार किया जा चुका है। भारत में फूड टेक उद्योग सालाना 25 से 30% विकास दर से बढ़ रहा है। लॉकडाउन के कारण खाने की डिलीवरी से जुड़ी कंपनियों की कमाई अप्रैल मई 75% तक घट भी गई है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और इसके साथ ही साथ जब आपको अमेज़ॉन से खाना मंगाना होगा तो आपको अमेज़ॉन के रेगुलर ऐप से ही ये ऑफ़र करना होगा। जी हाँ, ऐप वही बना रहेगा। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है अमेज़ॉन के संबंध में जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।